भाइयों बहनों दिव्य सज्जनों सबको नमस्कार। तो हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट पावर। इसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेन फ्लुएंसी एंड स्किल। ओके, देयर इज अ सेइंग, practice makes a man perfect. It is right. Someone has said it rightly. Someone has offered it rightly. There is no doubt. You can't do anything without making constant and rigorous practice. If you want to make yourself fluent English speaker, you must make rigorous and consistent practice. Okay, let us see. Okay, देखते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस का जो मैंने बैकग्राउंड लिया है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल टच का लिया है। यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक नेताजी के लिए ये प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वैसे कोई भी कर सकता, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल फ्लेवर वाला स्पीच देना चाहते हैं, पॉलिटिकल फ्लेवर वाला स्पीच देना चाहते हैं या कोई बातें करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बड़ा ही होगा, बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा। ओके, तो अगर आपको कहना है कि व्हाट कैन यू डू फॉर इंडिया, आप इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो लेट्स सी। तो देखिए, ये प्रेजेंट पावर चैप्टर पर आधारित प्रैक्टिस है, इसलिए इसमें कैन तो रहेगा और कैन के बाद फिक्स है कि V1 ही आता है। कैन के बाद फिक्स है V1 आता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए कैन के बाद मैंने ब्रिंग ले लिया, यहाँ कैन के बाद मेक ले लिया। जरूरत के हिसाब से आप वर्ड अपना चेंज करते रहेंगे, जैसी बातें कहनी है वैसा वर्ड आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं, तो कंट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, ये बात कहनी है तो आप कह सकते हैं, सबसे पहले कह सकते हैं आई कैन डेवलप इंडिया, आई कैन डेवलप माई कंट्री, मैं अपने देश का विकास कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये जो है ना, ये ब्रिंग का मीनिंग तो पता है, ये लाना। इसमें हर सेंटेंस में कुछ खास वर्ड रहेंगे जो एक नया फ्लेवर डालेगा, बहुत मज़ा आएगा इस वर्ड को यूज करने पर। तो ये देखिए, इस सेंटेंस में मैंने एक खास वर्ड लेकर के आया है, एट पार विथ। इसको मैं बॉक्स में कर दिया ताकि आप स्पेशल फोकस करें, इसको याद रखना है। इसका मीनिंग है के बराबरी में, इसका मीनिंग है के बराबरी में। अब जरा देखिए, आई कैन ब्रिंग इंडिया, पहले यहां तक समझ लीजिए, आई कैन ब्रिंग इंडिया, मैं इंडिया को ला सकता हूं, एट पार विथ अमेरिका, अमेरिका के बराबरी में। आप यहाँ जापान भी कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं, जर्मनी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक खास वर्ड है, सुपरसीड, और इसको सपोर्ट करने वाला एक वर्ड है मेक। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों, ये और ये दोनों मिल करके एक स्पेशल मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। मेक सुपरसीड का मीनिंग है आगे ले जाना। मेक सुपरसीड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आगे ले जाना। ओके, आई कैन मेक इंडिया सुपरसीड चाइना, आई कैन मेक इंडिया सुपरहिट चाइना, मैं इंडिया को चाइना से आगे ले जा सकता हूं। आप यहां पर नाम चेंज कर सकते हैं, यहां अमेरिका भी कर सकते हैं, आई कैन मेक इंडिया सुपरहिट अमेरिका, मैं इंडिया को अमेरिका से आगे ले जा सकता हूं। ओके, आगे देखते हैं। आई कैन, देखिए यहां पर स्पेशल वर्ड क्या है, इरेक्ट का मीनिंग क्या है, लगाना। आई कैन इरेक्ट फैक्ट्रीज, मैं कारखाना लगा सकता हूं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। आई कैन इरेक्ट फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री, मैं पूरे देश में
कारखाना लगा सकता हूँ। आई कैन ऑफर जॉब्स, ऑफर का मीनिंग क्या है? देना। ओके, आई कैन ऑफर जॉब्स, मैं नौकरी दे सकता हूँ। टू एवरीवन या टू एवरी हैंड, हर व्यक्ति को मैं नौकरी दे सकता हूँ। आगे देखते हैं। आई, यहां देखिए खास वर्ड क्या है हमारा? एलिमिनेट। आई कैन एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैं, एलिमिनेट का मीनिंग क्या है? दूर कर देना या मिटाना, दूर करना या मिटाना। इसका मीनिंग क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी। और इसका मीनिंग क्या है? गरीबी, ये तो जानते हैं। आई कैन एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मैं बेरोजगारी और गरीबी मिटा सकता हूँ। ठीक है ना? पॉलिटिकल फ्लेवर वाला है ना? एकदम ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। हाँ हाँ, आगे देखिए। गॉड ब्लेस यू। ठीक है। आई कैन गिव ए बिग बूस्ट। बिग बूस्ट का मतलब क्या हुआ? बिग इंक्रीज, बिग डेवलपमेंट। ओके, आई कैन गिव ए बिग बूस्ट टू इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मैं बिग बूस्ट या बिग जंप दे सकता हूँ, यानी बहुत बड़ी वृद्धि दे सकता हूँ, डेवलपमेंट दे सकता हूँ। ओके, बिग बूस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंक्रीज, बहुत वृद्धि। ओके, या बड़ी वृद्धि, सब्सटेंशियल इंक्रीज, इसको कह सकते हैं। आगे बोलेंगे आई कैन कब। कब, ये स्पेशल वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, बढ़िया वर्ड है। कब का मतलब है रोकना या मिटाना। आई कैन कब क्राइम्स, क्राइम्स कर देते। आई कैन कब क्राइम्स एंड करप्शन, मैं अपराध और भ्रष्टाचार को रोक सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा स्पेशल वर्ड क्या है? रूट आउट। आई कैन रूट आउट नक्सलिज्म। रूट आउट का मतलब जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटाना, जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। आई कैन रूट आउट नक्सलिज्म, मैं जड़ को, सॉरी, मैं नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ सकता हूँ। ओके, आगे है आई कैन स्टैम्प आउट टेररिज्म। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा टारगेट होता है कि स्पोकन के साथ साथ थोड़ा वर्ड पावर, वोकैब, वोकैब को भी जो है ना ठीक है इंपावर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप फोकस करेंगे तो आपका बिल्कुल 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 इंग्लिश इंपावरमेंट, वोकैब इंपावरमेंट का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। स्टैम्प आउट क्या मतलब? एकदम मिटा देना, विनाश कर देना, मिटा देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो ये हो गया मिटा देना या खत्म कर देना। खत्म करना, मिटा देना। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद, ये तो सबको पता है। ठीक है, आई कैन स्टैम्प आउट टेररिज्म, मैं आतंकवाद को मिटा सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, नामो निशान मिटा सकता हूँ। ये नामो निशान मिटाने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है स्टैम्प आउट, कुचल करके, एकदम कुचल कुचल करके खत्म कर देना। ठीक है, आई कैन कैप इन्फ्लेशन। कैप, कैप का मतलब यहाँ पर चेक करना यानी रोकना। कैप, वही कैप जो ऊपर से पहनते हैं, वो क्या करता है? बाल को रोकता है, ऊपर नहीं जान देता है। तो कैप, कैप रोकने का काम करता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रोकने का काम करता है। हाँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, रोकने का काम करता है। ठीक है, तो रोकने का काम करता है। तो इन्फ्लेशन को मैं रोक सकता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है महंगाई या मुद्रास्फीति, इसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, और इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, और महंगाई भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में। मैं इन्फ्लेशन को रोक सकता हूँ यानी महंगाई को रोक सकता हूँ। ओके, यहाँ पर महंगाई ही लिख देते, सबसे अच्छा सिंपल भाषा में। ठीक है, इसका मीनिंग है महंगाई। ओके, मैं आई कैन चेक या कर्व इन्फ्लेशन, मैं महंगाई को रोक सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई कैन चेक पॉल्यूशन, मैं पॉल्यूशन रोक सकता हूँ।
ओके, आगे देखते हैं। हाँ, चेक का मीनिंग रोकना है। आई कैन चेक डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस समझ में आता है? इसका मीनिंग है, पता पड़ गया है क्या? घरेलू हिंसा। इसका मीनिंग क्या है? घरेलू हिंसा। इस वर्ड का प्रयोग प्रायः ब्राइड के साथ या न्यूली मैरिड वाइफ के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं ससुराल में, ठीक है, ससुराल में सब मिल करके कूट काट करते रहते हैं या उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, कभी कभी तो मार ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की घटनाओं को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। प्रायः जो है ना, पुरुष पक्ष से महिला पक्ष के साथ जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से वो जो ब्राइड के प्रति होता है उल्टा पुल्टा, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन आज पे डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। सोनम, रघुवंशी, राजा रघुवंशी, और इधर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे कांड हो गए, ऐसे बहुत सारे हो रहे, सारे स्टेट में हो रहे, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस का लगता है कि मीनिंग थोड़ा सा चेंज होने लगा है ना, है? हाँ, तो मीनिंग चेंज कर देना चाहिए इसका। आगे देखते हैं। आई कैन एम्पावर वुमेन। मैं महिलाओं को सशक्त कर सकता हूँ, मजबूत बना सकता हूँ, ताकि पुरुषों को स्टैम्प आउट करे। अच्छा, गलत एम्पावरमेंट है। अच्छा, तो इतना एम्पावरमेंट, इतना तो क्या किया जाए? आदमी जान ले लेगा। तो क्या किया जाए? एम्पावरमेंट वाला अभियान को रोक दिया जाए? नहीं सर, एम्पावरमेंट वाला अभियान कहा जाए, लेकिन गलत उद्देश्य से और गलत नहीं भाई, एम्पावरमेंट का उद्देश्य गलत नहीं है। अब गलत लोग इस्तेमाल कर तो बात अलग है। जैसे विज्ञान ने हमें हथियार दिया तो विज्ञान थोड़ी गलत है। अब हम लोग जो है ना उसका कुप्रयोग दुरुपयोग करें तो भाई गलत है, ठीक है। अब हथियार बनाया है दुश्मनों से रक्षा के लिए, अब तुम आत्महत्या कर लिया, भाई इसमें विज्ञान का कहाँ दोष है? तो ये जो हमारा अभियान है एम्पावरमेंट का, अभियान का कोई दोष नहीं है, ये चलता रहेगा, ठीक है। ओके, हाँ, उसमें भी थोड़ा मोरल एम्पावरमेंट भी करने की जरूरत है, एथिकल एम्पावरमेंट की जरूरत है। एथिकल एम्पावरमेंट जो है ना, ये नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, आगे है। आई कैन वेव द लोन ऑफ फार्मर्स। वेव का मतलब है माफ करना। वेव का मीनिंग क्या है? माफ करना। आई कैन वेव द लोन ऑफ फार्मर्स। मैं किसानों का कर्ज माफ कर सकता हूँ। ये तो बड़ा काम का चीज है, नेताजी लोग ये कर दे तब तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नेता हम देखना चाहते हैं जो नीचे वाला लाइन बोले, आई कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। मैं सारी समस्याओं का समाधान। ओके, तो बच्चे ये सब मेरा वादा नहीं है सर, ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंस बताया, सिखाया कि इस तरीके से अंग्रेजी बोलने का आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये थोड़ा पॉलिटिकल जो है ना फील्ड का सेंटेंस है। इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए और भी सारे फील्ड से हम लोग ले सकते हैं टॉपिक, सारे फील्ड से ले सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से 4 लाइन बोल देगा, मजा आ जाएगा, उसकी वोट बैंक बढ़ जाएगा, उसका वोट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, लोग समझेंगे कि नहीं अंग्रेजी जानता है, बढ़िया नेता है, ढंग का नेता है, ठीक है, पढ़ा लिखा नेता है, ठीक है। तो उसका जो है संभावना बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जीतने की। ओके, थैंक यू। तो लेते हैं ब्रेक, फिर लेंगे टेक अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।